गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यंग प्रधान ये चैप्टर है। एंड ये बहुत ही मजेदार, जिसमें हास्य, कटाक्ष एंड व्यंग से भरे हुए हमारे लेखक, जिसका नाम है हरिशंकर परसाई जी। एंड आपने यहाँ पर मिनियन को देख के ही पता लगा लिया होगा कि ओके, चैप्टर का नाम कुछ बर्थडे रिलेटेड है। यानी हाँ, एक और जन्मदिन। पर क्या है जन्मदिन में, उससे शुरुआत करेंगे हम आपके साथ एक विश के द्वारा। मैं लिख दूं तुम्हारी उम्र चांद सितारों से, मैं मनाऊं जन्मदिन तुम्हारा फूल बहारों से, ऐसी खूबसूरती दुनिया से लेकर आऊं मैं कि सारी महफिल सज जाए हंसी नजारों से। आपको दिल से हमारा जन्मदिन मुबारक हो। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सारे बच्चों, आप सबको हैप्पी बर्थडे। जब भी आ रहा है तब से अभी मैं एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे कह रहा हूं, और आप भी मुझे बोल दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं, हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानकारी लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी जो कि एक जंगल विभाग के अंदर, यस, जंगल विभाग के अंदर काम किया। उसने प्राइवेट स्कूल में भी काम किया। उसने कहानियां, उपन्यास, निबंध लेखन, पर हाँ, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए व्यंगकार के रूप में। यानी कटाक्ष, टोंट मारना। कभी कभी हम खुद के ऊपर ही हंस लेते हैं, कभी कभी हम अपनी बात को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हम अपने आप पे हंस लेते हैं। तो ऐसे व्यंग मनोरंजन के द्वारा हमारे लेखक हरिशंकर परसाई बहुत ही पॉपुलर है। समाज के अंदर, व्यक्ति के अंदर बहुत सारी संगतता के साथ विसंगतता होती है। हम चाहते हैं कुछ और करना, कर बैठे और। तो ऐसे ही लेखक हमारे हरिशंकर परसाई जी, जिसका जन्म हुआ है जमानी, होशंगाबाद, यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदी के साथ एमए कंप्लीट किया। एंड 18 साल की उम्र में जंगल विभाग में नौकरी कर ली। और वही लेखक जिसको 1995 के अंदर साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। सबसे बेहतरीन अगर रचना है तो वो है मेरी षष्ठ व्यंग रचना। ये संग्रह बहुत बढ़िया है। जब भी समय मिले आप एक बार जरूर पढ़िएगा। आपको हल्की फुल्का मनोरंजन, कटाक्ष, टोंट, जिसको कहते हैं ना, कि सही समय पे सही शब्द का इस्तेमाल करना किसको कहते हैं, वो हरिशंकर परसाई जी बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। तो देखते हैं आज का ये जो चैप्टर वो क्या कहना चाहता है। वैसे तो देखो, जन्मदिन आपका भी आता है, जन्मदिन मेरा भी आता है। बहुत सारी केक हम फ्रेंड लोगों के साथ खाते हैं, एंड काफी सारी मुंह पे भी लगा देते हैं। तो लेखक महोदय कहते हैं कि मैं जन्मदिन छिपाता हूं, मुझे इतना पसंद नहीं है। पर गलती से एक किताब में एक जो फ्लैप होता है, वहां पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। एंड उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आ गए मेरे पास, हाथ में गुलदस्ता लिए हुए थे। और उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था। हाँ हाँ, मैं खुद सचमुच भूल गया था कि मेरा जन्मदिन है। भूल जाना भी चाहता हूं, वैसे कौन मेरे को ये जन्मदिन में मुबारक बोलता है। पर आज ये गुलदस्ता लेकर जब प्रोफेसर साहब आए, तो मुझे लगा हाँ यार, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया है, बस एक साल और जिंदा रह गया हूं, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूं, बस उसमें क्या है। जन्मदिन तो है, और एक साल चला गया मेरी लाइफ से। मैं तो यही समझता हूँ, काला बाजार से सामान खरीद कर जिंदा रहता हूं। मैंने कौन सी जीवन शक्ति एक साल में बताई है, जिसके लिए लोग मुझे जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। ऐसा मैं मन ही मन सोच रहा था। जन्मदिन की बधाई देना तो मेरे सामने अगर देने की बात है, तो ऐसे झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे हैं उसको जाके दो। कैसे बेचारे खाना खाते हैं, कैसी जगह पर रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कभी कहीं से सांप तो कहीं से बिच्छू निकलता है, पर फिर भी अपना जीवन वो जी लेते हैं। मेरे ख्याल से ये जो फिलॉसफी है वो एकदम सही है। जहां पर झोपड़पट्टी में रहने वाला एक टपरी में रहता है, जमीन गीली होती है, सांप बिच्छू निकलते हैं, उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, ये रोज मरने को होते हैं, पर मौत को वो जीत लेते हैं।
ये 1 साल और खींच लेते हैं, मरे नहीं ना, तो ऐसे लोगों को जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। मेरे पास तो क्या है, मैं तो आज भी कालाबाजारी करता हूँ, 4-5 अच्छी किताबें लिख देता हूँ, ऐसे हमारे हरिशंकर परसाई जी हमें कहते हैं। तो जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए जो अपने जीवन से फाइट करते हैं। ये जीने की इच्छा खाकर जीवित है, इन्हीं से प्रोटीन निकालते हैं और पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं, पर ना ये मरते हैं और ना ये हारते हैं, ये जीते हैं और हम सबको सही में जीने देते हैं। बहुत अच्छी बात कही हमारे लेखक महोदय ने। पर आप तो बोल रहे थे महेंद्र सर कि आप तो कटाक्ष एंड टोंट की बात करने वाले थे, तो वो कटाक्ष कहाँ है? तो देखो यहाँ पर से शुरू कर रहे हैं हमारे व्यंग। तो एक दिन एक ही आदमी गुलस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 और साल बढ़ गई है। कोई ये बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगता है, पर बढ़ गई है इसमें क्या नई बात है। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी का अपना जन्मदिन बड़ी ही सादगी से मनाया है। कमबख्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी हो गई थी। वो अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल में विचलित होने लगा, हाँ यार मेरा बर्थडे है, अब कोई आया क्यों नहीं, अब आना चाहिए, तब आना चाहिए, ये आया। एंड मैंने धीरे से देखा, थोड़ा सा खटका दरवाजे पर गया, तो मैंने फौरन दरवाजा खोलता हूं तो कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता हूं कि एक कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने मेरा जन्मदिन का ख्याल तो रखा। यो जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधे से ज्यादा कुत्ते की ही अच्छा होता है। आदमी के मन में तो नफरत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है क्या। पर ऊपर से हंसकर माला भी पहनाते हैं और कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी, नहीं तो मुझे ऐसा हाथ से माला नहीं पहनाना। तो कहने का भावार्थ देखो कितना कटाक्ष में बताते हैं कि वैसे जीवन में है क्या। पर अगर 100 साल जी गया तो 100 लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। एंड यहाँ पर इंसान को कुत्ते से भी ज्यादा गया गुजरा कहा गया है। कुत्ता एटलीस्ट आता तो है, बाकी हमारे महोदय को तो देखो कोई देखने भी नहीं आता, इसलिए बेचारे उदास बैठे हुए हैं, है ना। वैसे मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे थे कि याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाट से मनाएंगे। और 2 महीने से बोल रहे थे कहीं बाहर मत चले जाना, ये भी बता रहे थे, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फुल के दिन पैदा हो, उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि हाँ मेरा बर्थडे तो अप्रैल फुल कर लेते हैं, अब मैं भी तेरा बर्थडे अप्रैल फुल कर ही मनाऊंगा। उसका जन्मदिन मनाने में बड़ी ही तकलीफ हुई हमें। हम अखबार में सूचना छपवाते, कार्ड बंटवाते कि इसका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं थे। वे समझते थे कि अप्रैल फुल बनाया जा रहा है। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और हमने कहा कि नहीं, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को है, आप आइएगा, हम मनाने वाले हैं। हम लोगों को जब भी ये बोलने की बात आती थी, लोग यही समझते थे कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं बनेंगे, देखिए बेचारे का दुर्भाग्य कैसा है। हम भगवान की कसम खा के भी बोलते तो भी अप्रैल महीने के अंदर पैदा हुआ बंदा बेचारा अप्रैल फूल ही बन जाता है अपनी जीवन से। ये दुर्घटना हर किसी के साथ होती नहीं, परंतु और एक महीने वाला है और एक डेट है, पता है वो कौन सी? दैट इज 28 फरवरी। हाँ, 1 अप्रैल को तो पैदा हो गया, ये उसका जन्मदिन भी मनाया जा सकता है कि चलो ठीक है मनाया जाएगा। परंतु एक दिन ऐसा भी है जो हम लोगों के लिए बहुत ही खराब है। लोग आता है 4 साल के अंदर एक बार। एक नेताजी का 29 फरवरी को पैदा क्या हो गए, उसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था। वह हर
साल 28 फरवरी को उदास होते हैं। हाय हाय, क्या करे, क्या दुर्भाग्य है। एक दिन पहले पैदा हो जाता तो वो कितना बढ़िया होता। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते और मैं देखता, तालियां बजाता एंड मस्त अच्छा सा नृत्य करता, हैप्पी बर्थडे टू यू। पर नहीं, ये दुर्भाग्य हमारे नेताजी कह रह गया। इस पिछले साल में मेरे अभिनंदन की बात चल रही थी। लोग कहते हैं कि काफी साल जी गए हो, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। तो मैंने सोचा कोई पेशेवर जो मतलब प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, ऐसे कोई अभिनंदन करता होंगे और वो आएंगे और मस्त अच्छा सा बैंड बाजा, ढोल नगाड़े शहनाएं आएंगी और मेरा अच्छा सा अभिनंदन हो जाएगा। अभिनंदन करना एक धंधा भी है आजकल। चंदा जमा कर लेना, फिर चारों लोगों से इकट्ठा करना, थोड़े लोगों को खाना, थोड़ा खिलाना। पास के एक शहर की मैं आपको घटना बताता हूँ। एक वयोवृद्ध समाज सेवी, उसका अभिनंदन का आयोजन बनाने का सब लोगों ने फाइनल किया। कुछ कमेटी भी बनी, कुछ चंदे भी इकट्ठा हुआ। अभिनंदन का समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश होके पड़े हैं। और लोगों ने बोला, भाई आपने चंदा इकट्ठा किया है, आप अभिनंदन कमेटी वाले हो, चलो आप क्या कर रहे हो, उसको अभिनंदन करते हैं, उसका जन्मदिन है। तो खड़े हुए शराब पीकर और बोले, भाई उठो, अभिनंदन का समय हो गया है। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता लोग बोले, किस कमबख्त का अभिनंदन, वह जो एक नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा के पड़ा है, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं, जाओ भाई जाओ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अभिनंदन की एक्सपेक्टेशन में बैठे हुए हमारे समाज सेवी बेचारे अभी भी खड़े हैं, हाथ में वोट दो लेकर। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। मुझे लगा चलो अगर ऐसा कोई अभिनंदन पार्टी मिल जाए तो काफी बढ़िया हो जाएगा। हमारे हरिशंकर प्रसाद जी सोचने लगे। श्रद्धेय समाज सेवी ने उम्र में उस लोगों की शुभकामना में बहुत लंबी होगी, ये बात कर रहा था। उसे अभिनंदन भी हुआ। अभिनंदन की उत्साहित में मैंने पूछ भी लिया, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ भी देने वाले हो? तो ऐसी एक पार्टी को मैंने पसंद कर लिया जो अभिनंदन का कार्य करते हैं। वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप पैसा इकट्ठा करो, अभिनंदन पत्र में खुद लिखूंगा। देखो मैं तो लेखक हूं, बढ़िया तरीके से लिखना मेरे को आता है, और छपवा भी लूंगा। छपवाने के भी अपने पास पैसे हैं और अपने पहचान में है। इस झंझट से आप मत रहना, बस अधिक से अधिक मेरे नाम के पैसे एकत्र कीजिए, और हाँ, इससे 25% आपका, बाकी मेरा। वापिस से, क्या 25% आपका और बाकी मेरा? यानी हम इतना सारा पैसा इकट्ठा करेंगे और आप महोदय 75% लेके चले जाओगे? वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बातें कर रहे हो, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हो और आप हमारा ही अपमान कर रहे हो, हम क्या पैसे खा जाएंगे क्या? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, पर आप इतनी मेहनत करोगे तो मेरा कर्तव्य तो है कि मैं आपको मेहनताना दूं। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं करना चाहता हूं। और नतीजा बुरा हुआ। अभिनंदन करने वाले जो थे, उसकी जो भी यातना थी, वो सारी योजना अधर में लटक गई। ना मेरा अभिनंदन करने कोई आया और ना ही किसी ने किया। मेरी जुबान में वो पहली थैली काट के रह गई। कुछ लोग सही में फिरका परस्त होते हैं, सही समय पे आते हैं, हमारी फिरकी ले लेते हैं, और हाँ, मैं फिरका परस्त में से एक हूँ। फिरका जबान पर आ गया तो निकल जाता है और उससे नुकसान भी कभी कभी भुगतना पड़ता है। यही होता है। मैं देखता हूं देश में भाग्य विधाता जन्मदिन पे गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं, इस नेताजी की फोटो छपवाई, ये भाग्य विधाता है। मैं भी उस लोगों को जन्मदिन पर शुभकामना भेजना चाहता था, और वही इस तरह से होगा। आप एक साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल होगा। उस साल में अपने देश की अर्थव्यवस्था और गिरा देंगे। बधाई हो, बधाई हो। भ्रष्टाचार करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे, जमाखोरी करेंगे
और बढ़ने का मौका भी दिया जाएगा। बधाई हो, आप चिरायु लंबे उम्र के हो जाओ। पर मीसा के डर से मारे अभी भी ये शुभकामना नहीं भेजी। इससे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो। पर अब मुझे अपने ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले ये अखबार के जरिए वातावरण में बनाऊंगा, फला तारीख को हमारे परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मच जाएगी। तब कुछ ढंग का हन जन्मदिन मनाया जाएगा, वरना वही गुलदस्ता और वही लोग। एक ही बंदा आएगा, बाकी तो आएंगे क्या, तो क्या कुत्ते। यही हमारा जीवन है। तो नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं महाप्रस्थान नाम की एक पोयम के अंदर, बहुत बढ़िया है, आप जरूर मिलिएगा। पर हाँ, इसके अलावा हमारा और एक वीडियो बनेगा इसके क्वेश्चन आंसर का। अगर आपको इसके अंदर मजा नहीं आया तो भी बताएगा, मजा आया तो बताना ही बताना है ना। और नेक्स्ट हम बनाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।